आज मैं आपके सामने एक विशेष भाग पढ़ना मांगता हूँ और ये भाग जो पाया जाता है नए नियम में और पुस्तक का नाम है तीसरा यूहन्ना। इस भाग में हम देखते हैं विशेष करके 3 लोगों के बारे में और वो 3 लोग हैं गयुस, दियोत्रेफस और देमेत्रियुस। 3 लोग हैं और पौलुस इस बात को बताता है कि कैसे कैसे इनकी गवाहियां लोगों के लिए बड़ा उत्साह का कारण बना, लेकिन साथ ही साथ एक की गवाही अच्छी गवाही नहीं थी। तो आज का जो मेरा मेन ध्येय है, उद्देश्य है, ये प्रश्न पूछना कि मेरी या आपकी गवाही कैसी है जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक हमारा जीवन इस संसार में है। तो आइए हम देखेंगे और मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए पढ़ूँ तीसरा यूहन्ना का पूरा पद। तो ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम थोड़ी सी इसके बारे में व्याख्या करेंगे। तीसरा यूहन्ना उसके पहले पद से, मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जब भी तू भाइयों के लिए कार्य करे और अजनबियों के लिए भी तो विश्वास योग्यता के साथ कर। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रेफस जो उनमें बड़ा बनना मांगता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए यदि मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह करता है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके स्वयं ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं। देमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी गवाही दी, आप ही गवाही दी और हम भी गवाह देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुमको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं। वहाँ के मित्रों के नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। यहाँ तक आशा है कि आपने बड़े ध्यान से इसको सुना और मेरी कोशिश भी यही रही कि बड़े ध्यान से मैं इसको पढूं साफ रीति से, ताकि आप इसको समझ सकें। आपने ये भाग कई बार पढ़ा होगा, मैंने तो कई बार पढ़ा, लेकिन जब भी हम इस पर ध्यान देते हैं तो एक व्यक्तिगत अवलोकन करने का समय मिलता है। जी हाँ, मुझे अपने आप को देखने का, जांचने का समय मिलता है और मेरी ये आशा है, मेरी ये प्रार्थना है कि आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात सिद्ध होगी। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम 3 व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो व्यक्तित्व है जो आपने सुना वो था गयुस। गयुस के बारे में जो बातें यहाँ पर लेखक कहता है, पहली बात,
उसकी गवाही बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और वो कहता है लेखक कि भाई तुझमें प्रभु का प्रेम उमड़ता है। कितनी अच्छी गवाही है। और फिर उसके बाद लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी और बातों में उन्नति कर, सामाजिक रीति से, मानसिक रीति से, फाइनेंशियली, पैसों के मामले में और शारीरिक रूप से, हर प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति करें। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो आत्मिक रीति से योद्धा बनता चला जा रहा था। गयुस के बारे में बात है यहाँ पर। और कितनी अच्छी बात है जब कोई ऐसी गवाही लिखता है। फिर एक और बात हम देखते हैं कि उसकी एक ऐसी अच्छी गवाही है कि वो सत्य पर चलता था। जी हाँ, प्रेम की गवाही देता था। पौलुस को ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसा मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिर से 2 और 3। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे आत्मिक रीति से तू उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में क्या करे, उन्नति करे और क्या रहे, भला चंगा रहे। और जब भाई जो आए थे उन्होंने क्या दी, सत्य की गवाही दी कि जिस पर तू सचमुच चलता है। तो पौलुस को बहुत आनंद हुआ। और इस बात में बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर देखते हैं कि इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है जब आत्मिक माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चे, आत्मिक बच्चे प्रभु के अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ रहे हैं, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर लेखक कहता है कि जो भी काम हम करें कैसे करें, विश्वास योग्यता के साथ। 5वां पद में क्या लिखा हुआ, हे प्रिय, जब भी तू भाइयों के लिए कार्य करे और अजनबियों के लिए भी तो विश्वास योग्यता के साथ कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम ऐसे ही 3rd क्लास काम कर जाते हैं। मैं पहले ऐसे करता था, मुझे याद है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि भाई तुझे विश्वास योग्य होना है। विश्वास योग्य होने का मतलब है कि जो काम मुझे दिया जाता है, जो भी काम, चाहे साफ सफाई का काम हो, स्टडी का काम हो, प्रीचिंग का काम हो, टीचिंग का काम हो, किसी की सहायता का काम हो, पूरे तन मन धन से विश्वास योग्यता के साथ जो हम कर सकते। मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा, लेकिन जितना हमसे अच्छी तरह से हो जाएगा उतना परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर को तो यही भाता है कि भाई सब उसके जो दास हैं, जो सेवक हैं, जो उसके प्रचारक हैं, जो उसको प्यार करते हैं, कैसे बने रहें, विश्वास योग्य। और यही बात यहाँ पर लिखता है कि तू कंटिन्यू उसको करता रहे। मेरे ख्याल में जो गयुस था बड़ा विश्वास योग्य भी था। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छी गवाही उसकी यहाँ पर दी गई है। यदि पौलुस आज आपको और मुझको ये पत्र लिखता तो आपके और मेरे बारे में पौलुस के क्या विचार होते, या पवित्र आत्मा आपके बारे में, मेरे विचार में, मेरे जो विचार हैं उसके बारे में पवित्र आत्मा के क्या विचार होते। क्या मैं अच्छा गवाह हूँ? क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? क्या मैं दूसरों की सहायता करता हूँ? क्या मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूँ? ये बहुत सारे प्रश्न है। क्या मैं सत्य के अनुसार चल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार? ये एक प्रश्न है प्रियो। और इसीलिए आज का जो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी गवाही कैसी है, मेरी गवाही दुनिया के सामने कैसी है। और जिस प्रकार से यहाँ पर गयुस की गवाही थी, तो वैसी मेरे प्रियो हमारी गवाही भी सकारात्मक, परमेश्वर को भाने वाला, लोगों को आशीष देने वाला, हमारे बोलचाल में संयमता, प्रेम और सद्भावना की बातें आए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरी गवाही अच्छी है। अगर ऐसा है तो अब दूसरा व्यक्तित्व जो हम यहाँ पर देखते हैं वो थोड़ा निराश करने वाला है, और उसका नाम है दियोत्रिफस। अब दियोत्रिफस जो था, यहाँ पर जो वचन लिखा है उसके अनुसार मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9वें पद में, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था पर दियोत्रिफस क्या है, उनमें बड़ा बनना मांगता है और हमारी बातों को ग्रहण नहीं करता है। और एक प्रकार से वो
घमंडी स्वभाव का लगता है कि भाई जब तक मैं नहीं बोलूं, जब तक मेरा आज्ञा ना हो, मेरी अथॉरिटी ना हो, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद ऐसा कुछ मुझे आभास हो रहा है। और दियोत्रिफस के बारे में बहुत नकारात्मक बातें लिखी है। दियोत्रिफस जो था बड़ा बनना मांगता था, और जो मसीह के जो लोग हैं, विश्वासी लोग, उनको ग्रहण भी नहीं करता। और क्या है, जो ग्रहण करते थे उनको भी वो उल्टा सीधा बोलता होगा, क्योंकि लिखा हुआ है 10वें पद में, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की सुधि जो वह करता है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। बताइए भला, कभी कभी हमारे चर्च में ऐसे लोग हो जाते, मुझे माफ करना, जो चर्च में तो आ जाते हैं, विश्वासी का रूप धारण करते हैं, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर को शायद ना पहचानते हो। और हमें इस प्रकार की गवाही नहीं देना है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, होशियार रहिए। हमें गयुस के समान बनना है, दियोत्रिफस के समान बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें जोड़ने वाला होना है, सद्भावना लाना है, डिविजन नहीं लाना है, भेदभाव नहीं लाना है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ पर जो नकारात्मक जिसका चित्रण है, जिसका कैरेक्टर है, वो यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरा जो शख्स है, दूसरा जो व्यक्ति है दियोत्रिफस, उसके समान आपको और मुझको नहीं बनना है, घमंडी नहीं होना है। कभी कभी हो जाता है मित्रों, मेरे पास अगर मेरे सिग्नेचर के द्वारा तुम कैसे कर सकते हो, तुमने कैसे ये किया मेरे से बिना पूछे, और ऐसी ऐसी बातें पूछते, सुनने वाला भी सहम जाता है बेचारा। और दूसरों के बारे में नुक्ताचीनी करना, बुरी बुरी बातें करना, गॉसिप करना, कानाफूसी करना, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये चर्च को डिवाइड कर देगा, और करता है। चर्च को मैंने देखा है कि कई चर्च छिन्न भिन्न हो गए, 2-3 गुटों में बन गए। क्यों? वहां पर ऐसे लोग हैं जो दियोत्रिफस के समान हैं, जो घमंडी हैं, और अथॉरिटी जो उनको दी गई है उनको वो गलत रीति से इस्तेमाल करना। और लिखा क्या है परमेश्वर के वचन में, ऐसे लोग जो हैं ये इन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। अब 11वां जो पद है वो एक तरह से सेंटर, केंद्र बिंदु मैं सोचता हूं हमारे पूरी शिक्षा का, और आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई। क्या लिखा है सुनिए मेरे मित्रों, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ यहां पर। हमें बुराई के नहीं किसके अनुयायी होना है? भलाई के, अच्छे कामों के, ताकि दूसरों को आशीष मिले, परमेश्वर की महिमा हो। और फिर हम इसका अपना बड़प्पन के लिए इस्तेमाल ना करें। भाई जो भी किया परमेश्वर की महिमा के लिए किया। ऐसे लोग क्या हैं? परमेश्वर को सचमुच में जानते हैं, वो परमेश्वर की ओर से। परंतु जो दियोत्रिफस जैसे टाइप के लोग हैं, कभी कभी कलीसिया में, चर्चेज में हो जाती है, हमारे मीटिंग्स में, तो उनसे हमें सावधान रहना भैया। हाँ, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनको समझाएं बुझाएं, लेकिन अगर वो नहीं मानते, भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला, तो भैया ठीक है, आप प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। और लिखा हुआ है ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, परमेश्वर को जानता हूं, वो नहीं जानते। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जो अच्छे काम करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं। देखा ही नहीं का मतलब परमेश्वर को वो जानता भी नहीं है। अच्छा, ये दूसरा व्यक्ति है जो नकारात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन में था। तीसरा और एक व्यक्ति जिसके बारे में ज़्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी वो अच्छा व्यक्ति था, उसकी गवाही अच्छी थी, और वो है देमेत्रियुस। पहला था गयुस, दूसरा था दियोत्रिफस, और तीसरा है देमेत्रियुस। इसके विषय में जो लेखक बोलता है कि भाई बहुत अच्छी गवाही है इसकी, सत्य की गवाही देता है, सत्य पर चलता है, और
मेरे ख्याल में जो लेखक है बहुत खुश है इससे। तो वो बोलता है कि ये गवाही, उसकी जो गवाही है बहुत अच्छी है। समझ लीजिए गई उसके समान, हालांकि ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन कम से कम वो परमेश्वर की ओर से एक अच्छा दास है, प्रभु का दास है, और अच्छे काम करता है और अच्छी गवाही चर्च में देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमने देखा कि 3 लोग हैं। अब उन 3 लोगों में से आपका जीवन किससे मिलान खाता है? अब भाई इसका प्रश्न का उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा और मुझे अपने दिमाग में अपना खुद को इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं, चर्च में मसीही लोग मिलते हैं, विश्वासी लोग मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जहाँ पर रहते ना, हमारे चारों तरफ अन्य जाति के लोग रहते हैं, अविश्वासी लोग रहते हैं। मेरे चारों तरफ तो है ऐसा बहुत, और शायद आपके चारों तरफ भी होंगे, आपके आस पड़ोस मोहल्ला जहाँ आप रहते हैं, या जहाँ आप काम करते हैं, या कॉलेज स्कूल जाते हैं, जैसे भी हो। तो हो सकता परिवार के लोग भी हों जो अन्य जातियों में अभी भी हैं। तो उनके सामने मेरी गवाही कैसी है, ये प्रश्न उठता। विश्वासियों के सामने मेरी गवाही कैसी है? अविश्वासियों के सामने कैसी है मेरी गवाही? है परिवार वालों के सामने मेरी गवाही कैसी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा एक बार, शायद आपको याद होगा, और मैंने एक एपिसोड इसके बारे में तैयार भी किया था और लिखा था कि भाई देखो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। कहने का मतलब हम अपने नमक, आत्मिक नमक के स्वाद से लोगों को स्वादिष्ट दें, स्वादिष्ट भोजन, आत्मिक भोजन। अपने आत्मिक चिराग से, ज्योति से दूसरों को प्रकाश दें, अंधकार में न डालें। और कैसे कर सकते हैं? जैसे कि गयुस का जीवन था, जैसे कि देमेत्रियुस का जीवन था, एक अच्छा गवाह। हम सब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम बात करने के अलावा अपने जीवन से भी दिखाते हैं। सहनशीलता, दूसरों की सहायता करना, बातचीत में धीरज, किस प्रकार, किस टोन से हम बात करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारा जिस प्रकार से हम बातचीत करते हैं ना, उससे बहुत लोग समझ पाते हैं कि भाई हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और सच में ये प्रभु को जानता है कि नहीं। तो आपकी और मेरे सामने ये चुनौती है मेरे प्रियो कि इन 3 व्यक्तित्व, जो गयुस, दियोत्रेफस और देमेत्रियुस, उनमें से हमारा जीवन, आपका जीवन, आपकी गवाही गयुस के समान बने, दियोत्रेफस के समान नहीं, जो बिल्कुल अड़िग होता था, घमंडी था और अपने आप को बड़ा बनाता था, पवित्र लोगों को अंदर नहीं आने देता था चर्च में, और बुरी बुरी बातें, गॉसिप करना दूसरों के बारे में, कानाफूसी करना दूसरों के बारे में, क्या यह शोभा देती है? बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है ना, सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें दियोत्रेफस के समान नहीं, लेकिन एक अच्छे गवाह देमेत्रियुस के समान। अब कभी कभी शायद आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यहाँ पर दियोत्रेफस जो नकारात्मक रूप से है और देमेत्रियुस जो सकारात्मक रूप है, देमेत्रियुस जो सकारात्मक गवाही है ना। लेकिन अगर आप इन बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि गयुस जो था, प्रभु का प्रेम उसमें था, आत्मिक उन्नति कर रहा था, सच्ची गवाही दे रहा था, सत्य पर चल रहा था, प्रेम की गवाही दे रहा था, प्रभु की गवाही दे रहा था, तो न सिर्फ बोलने के द्वारा लेकिन अपने जीवन चित्रण के द्वारा भी। तो आपकी गवाही कैसी है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसका उत्तर सिर्फ मैं या आप अपने आत्मा में दे सकते हैं। और यहीं कहीं पर अगर खटक रही बात ना, थोड़ा सा, हाँ यार मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा कभी कभी दियोत्रेफस के समान एक्ट करता हूँ, तो खैर कोई नहीं, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु
मुझे तू अनुग्रह दे कि मैं गयूस के समान एक अच्छा गवाह बन सकूं, है कि नहीं। और इसीलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम दूसरों के लिए क्या बने, नमक, स्वादिष्ट नमक बने, एक अच्छे गवाह बन सके। किसी ने कहा था, मुझे याद है, कि इससे पहले कि लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़े हैं, वह लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, क्या प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं सचमुच में आपके जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा। सो मेरे प्रियो, आइए हम गयूस के समान एक अच्छे गवाह प्रभु की महिमा के लिए बने। आमीन।